बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी और आरिफ भाई आपको आपके अपने चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त के सिलसिले में आप मेरे नंबर पर या आरिफ भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कंडे पर तौल का माल ख़रीदने के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अगर हम कॉल रिसीव ना करें। जो दोस्त जानवरों के पलाई के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंशाल्लाह फरवरी में काम स्टार्ट कर देंगे। जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ़ मेरे नंबर पर रब्ता करें। मुल्तान मंडी की इस वीडियो में आज बहुत सी ख़ास बातें डिस्कस की जाएंगी। जानवरों के रेट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम एक बहुत अहम मसले को कि जब जानवर को मंडी से ख़रीद कर फार्म तक लेके जाया जाता है तो जानवर का वेट में लॉस क्यों आता है, हम इस कमी के बारे में साइंटिफिक तरीक़ों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और क्या वजूहात हैं उन वजूहात को डिस्कस करेंगे। लाट का माल भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आगे चलकर भी आपको इंतहाई खूबसूरत जानवर दिखाए जाएंगे। बराए मेहरबानी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें ताकि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से मंडी के अंदर जो कंडे पर तौल का माल बिकता था उसके अंदर काफ़ी बेहतरी देखने में आ रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम मंडी के राज़ों को एक्सपोज़ करते रहें और इस काम के अंदर जो ईमानदारी है और नेक नियति करने वाले लोग हैं उनको सामने लाएं। जो भी ख़रीदारी हमने अपने कंडे से करवा के दी है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे बहुत हद तक मुतमईन हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दिन ब दिन बेहतरी लाई जाए। हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि ये कंडा आपका है, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें और इंशाल्लाह हम आपको जायज़ और कंट्रोल रेट पर ख़रीदारी करवा के करने की कोशिश करेंगे। एक भाई का एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप सुनते हैं जो उन्होंने हमारे बारे में कहा। असां हिते आया आहियूं मंडी में माल वठण आरिफ भाउ खां मुल्तान में। असां माल वरितो आहे, सॼो कट्टू जो माल बाक़ाइदे असांखे मुनासिब रेट ते मिलियो आहे, कांटे जी तौर ते। न उन में का हेरा फेरी आहे, न छा न छो। जेको बि भाउ कट्टू जो माल वठणु चाहे थो त भले वठी सघे थो। आरिफ भाउ सां राब्तो करे या असां सां राब्तो करे तव्हांखे माल मिली वेंदो। महिरबानी। जी दोस्तों, शायद आपको हमारे इन सिद्दी भाई की बातें समझ ना आई हों, लेकिन दो तीन लफ्ज़ ना महंगा, ना हेरा फेरी, ना छा न छू, शायद आपको इनका मतलब बआसानी समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि ना महंगा माल हो, ना हेरा फेरी हो और ना छा न छू हो। उम्मीद है आप दोस्त भी हम पर एतमाद का इजहार करेंगे और हम इंशाल्लाह आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। दोस्तों, जो दोस्त मंडी से माल ख़रीद कर लेकर जाते हैं, ये शिकायत अक्सर सुनने में मिलती है कि मंडी से माल ख़रीदने के बाद जब वो फार्म पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद उसके वेट में एक सिग्निफिकेंट कमी होती है। मैं काफ़ी दिनों से इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं और मेरी रिसर्च अभी भी जारी है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत से दोस्तों के माल में वज़न में कमी आती है और कुछ दोस्तों के माल के वज़न में कमी नहीं आती। दोस्तों, इसमें फ़ैक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मज़ीद आने वाली वीडियोस में उन फैक्टर्स को भी डिस्कस किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, दो तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जानवर को पानी पिलाया जाता है। एक तकरीबन 200 किलो वज़न का जो बछड़ा है वो रोज़ाना तकरीबन 10 से 30 लीटर तक पानी पीता है और ज़्यादा पानी पीने की वजह से टेम्परेचर, नमी में तब्दीली और अगर उसको ऐसी खुराक खिलाई गई हो जिसका ड्राई मैटर ज़्यादा हो, मसलन तूड़ी, चोकर वगैरह, तो वो और भी ज़्यादा पानी पिएगा। सर्दियों में ख़ास तौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बछड़ों को पानी की प्यास कम लगती है, इसलिए माहिर व्यापारी कम से कम एक दिन जानवर को प्यासा रखते हैं या पूरी रात प्यासा रखते हैं और फिर सुबह तूड़ी या चोकर लगाकर चारा खिलाते हैं तो जानवर यकदम ज़्यादा प्यास महसूस करता है और रूटीन से कम 10 किलो तक ज़्यादा पानी पी लेता है। दोस्तों, जानवर अपने सफ़र के पहले 3 घंटों में अपने बॉडी वेट का 1% से 3% तक वज़न तकरीबन हर घंटे में कम कर रहा होता है और पहले 3 घंटों के बाद हर आने वाले घंटे में तकरीबन 1% वज़न कम करता है। यानी 200 किलोग्राम का जानवर सफ़र के पहले 3 घंटों में तकरीबन 3 से 6 किलोग्राम तक वज़न कम कर सकता है। याद रहे कि यह वज़न सफ़र की स्ट्रेस की वजह से कम होता है और फिर 3 घंटों के बाद हर आने वाले घंटे में तकरीबन 3 पाव वज़न हर घंटे में कम होता है।
मज़ीद अगर आप जानवर को सुबह से 6 से 8 बजे के दौरान गाड़ी पर लोड करते हैं तो इस टाइम में किए गए सफ़र के दौरान यानी इन 2-3 घंटों में बॉडी वेट में कमी सबसे कम होती है और आमतौर पर ये वो टाइम होता है जब व्यापारी मंडी का रुख कर रहे होते हैं और जानवर मंडी में ला रहे होते हैं। यानी फ़ायदा व्यापारी को ही होता है क्योंकि इस टाइम जानवर अपना वज़न सबसे कम लूज़ करता है। लेकिन अगर आप 11 बजे से दिन से शाम 7 बजे तक जानवर को लोड करवा के सफ़र करते हैं तो जानवर का वज़न इस टाइम पीरियड में ज़्यादा कम होता है। ख़ास तौर पर शाम 5 बजे जो जानवर सफ़र में होते हैं वो जानवर अपना वज़न 5, 6, 7 बजे के दौरान सबसे ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। ये एक प्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च है। दोपहर और शाम को सफ़र करवाए गए जानवरों के बॉडी वेट में 7% तक कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन रात और सुबह को सफ़र करवाए गए जानवरों में 4 से 5% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। जो दोस्त आजकल के टेम्परेचर में यानी 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में जानवर को 20 से 25 घंटे का सफ़र करवा के कराची या पेशावर या कोयटा ले जाते हैं तो दोस्तों इस सफ़र की वजह से उन जानवरों के बॉडी वेट में 5% तक लाजमन कमी आएगी, सिर्फ सफ़र की वजह से। अब इस सफ़र के जो बाकी फैक्टर्स हैं मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। अब ज़रा बाकी फैक्टर्स का भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ। जो दोस्त अपने जानवर डायरेक्ट स्लाटर हाउस को या एक्सपोर्टर को सेल करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि किसी भाई का बीच में कोई कमीशन बने, तो अलसफ़ा लाइफ स्टॉक लाइव इन लाहौर पर मैंने उन भाई के कॉल नंबर भी दिए हुए हैं और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें और बीच में कमीशन एजेंट को साइड पर कर दें, क्योंकि जो दोस्त एक पार्टी से कमीशन नहीं लेते वो दूसरी से ज़रूर ले लेते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट स्लाटर हाउस से रब्ता करें और एक्सपोर्टर भाई से रब्ता करें और अपने जानवर जो हैं डायरेक्ट उनको सेल करें। जी दोस्तों, अब ज़रा बाकी फैक्टर्स का जिक्र करें। बाकी फैक्टर्स में गाड़ी का आरामदेह होना, मतलब गाड़ी में जो उसका फ्लोर है उस पर रेत या पराली वगैरह का डालना ताकि जानवर स्लिप ना हो और कंफर्ट महसूस करे। दूसरे नंबर पर सर्दी और गर्मी से बचाने का बंदोबस्त हो, ख़ास तौर पर सर्दी में ठंडी और सर्द हवा से बचाने का इंतज़ाम हो, यानी गाड़ी कवर होनी चाहिए। जानवर को स्ट्रेस से बचाने के लिए इंजेक्शन मिलता है, आप वो इंजेक्शन लगवाएं। ड्राइवर का तजर्बेकार होना भी ज़रूरी है। ब्रेक कैसे लगानी है, कितनी स्पीड रखनी है, ये बातें उसको पता होनी चाहिए। याद रहे कि ज़्यादा स्पीड पर वज़न बढ़ने के चांसेस वज़न के कम होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं और कस के ब्रेक लगाने पर जानवर जब अपना तवाज़न खोकर एक दूसरे से टकराता है तो ज़ख्मी भी होता है, गिर भी जाते हैं। इससे मज़ीद वेट लॉस का ख़तरा होता है। लोड करने और अनलोड करने का जो गलत तरीका है वो भी जानवर के वज़न में बेइंतहा कमी लेकर आता है। गाड़ी में गुंजाइश से ज़्यादा जानवर डालकर सफ़र करवाना ये भी वज़न में कमी का सबब बनता है। आम तौर पर जानवर को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि 2 मीटर जगह चाहिए, लेकिन इतनी जगह हम प्रोवाइड नहीं करते। दोस्तों, डर और खौफ और नई जगह का खौफ जो होता है या अजनबी माहौल, ये भी जानवर के वज़न में कमी करता है। दोस्तों, जानवर के सफ़र के दौरान पेट खाली हो जाने से जो वज़न में कमी होती है वो 3 से 21 दिन में रिकवर हो जाती है, मगर जो वज़न में कमी जानवर के टिश्यूज़ के सिकुड़ने से होती है उस कमी को पूरा करने के लिए जानवर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सफ़र के पहले 25 किलोमीटर में सिर्फ पेट खाली होने की वजह से वज़न में कमी होती है और बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि जानवर उस दौरान पेशाब वगैरह या गोबर वगैरह बहुत तेज़ी से करता है। मगर 25 किलोमीटर के बाद ये जो एक्सक्रिएटरी श्रिंक है और इसके साथ जो टिश्यू का श्रिंक है वो भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ दोस्त कहते हैं कि सफ़र के दौरान जानवर को फीड और पानी देना मुश्किल है, मगर मेरी राय ये है कि अगर लंबा सफ़र हो तो जिधर भी गाड़ी स्टॉप के लिए रुके जानवर को खुश्क चारा जात जो कि है की शक्ल में होता है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए और पानी भी लाजमन देना चाहिए। अगर आप अपने जानवर को स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं और उसके वज़न में कमी उसके आप बचना चाहते हैं तो ये काम आपको लाजमन करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको मशवरे दिए। ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड रिसर्च है, हमें इसके मुताबिक काम करना चाहिए। अगरचे दुनिया के दूसरे ममालिक में तो एनिमल
की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी फलाह व बहबूद का और सफ़र के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हम चंद पैसे बचाने के लिए एक्स्ट्रा जानवरों को एक गाड़ी में ठोक देते हैं और उसके बाद ये होता है कि जानवर एक दूसरे से टकरा कर ज़ख्मी भी होते हैं, इंजरीज़ भी होती हैं, वेट में भी कमी आती है और सिग्निफिकेंट कमी आती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ऐसी बातें मज़ीद आपकी खिदमत में पेश करता रहूं, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये एक जेन्युइन इशू है। इस इशू को सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, 35, 40, 50 किलो तक वज़न में कमी रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों फ़िलहाल इर्तज़ा लगारी को और मियाँ आरिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए बहुत जल्द मुल्तान मंडी की नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।